हेलो दोस्तों, कैसे आप। स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। मेरा चैनल है जो स्टडी विद सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। आज दोस्तों सीधे टॉपिक पे आते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करनी है। चलिए, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है, पढ़ाई दे गए। मोर रीड इन लेस टाइम, ठीक है, कम समय में अधिक पढ़ना है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की। तो दोस्तों, मैंने बताया था कोई भी कंटिन्यूअस हो तो उसमें मेन वैल्यू नहीं लगेगी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, सॉरी, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। अब दोस्तों, आप कह रहे हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन यही है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन यही है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस डेफिनेशन भी आपको रहा है, रही है, रहे हैं बताए थे। तो हम कैसे दोनों में अंतर कर पाएंगे? तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान तो यही होगी कि रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ समय का भी बोध हो, तथा साथ साथ समय का भी बोध हो। जैसे कि राजेश अपनी किताब पढ़ रहा है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब कहा जाए कि राजेश सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा है, तो उसमें साथ समय आ गया। कब से पढ़ रहा है? सुबह से। वे नदी में नहा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन वे दोपहर से नदी में नहा रहे हैं, तो टाइम दे दिया कि दोपहर से नदी में नहा रहे हैं। वह स्कूल जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन कह दिया जाए कि वह 2 सालों से स्कूल नहीं जा रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस सेंटेंस में समय का बोध होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होंगे। चलिए, अफर्मेटिव। पहला नियम है अफर्मेटिव कि अगर वाक्य साधारण हो तो नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस एम बी थर्ड, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब दोस्तों, सिंस और फोर, अब कहां आपको सिंस लगाना है और कहां आपको फोर लगाना है? दोस्तों, ये सिंस है, ये निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है, और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करना है। और निश्चित समय क्या होता है? जैसे कि वह सुबह से पढ़ रही है, बिल्कुल निश्चित हो गया, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, कल से, आज से, ठीक है। अच्छा, दिनों, सप्ताहों के नाम, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे,
ठीक है, सप्ताहों के नाम, महीनों के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, तो ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, ये सभी जो महीनों के नाम है वो निश्चित में आएंगे। ठीक है, वर्षों के नाम, जैसे कि 1996 से, 1998 से, 2000 से, 2020 से, ये सभी आएंगे सिंस में आएंगे। फोर में दिनों से, कितने दिनों से क्या पता, सालों से, महीनों से, ठीक है। ये जो इस तरीके की जो दिनों से, सालों से, महीनों से, इस तरीके की जो कंडीशन रहेगी वहां पे फोर का यूज करना है आपको। ठीक है, वर्षों से, और आपका चलिए ठीक है, और जो होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रातों से बोला जाए, कई रातों से, अब हमें क्या पता वो कितनी रातों से, दिनों से हो गया। ठीक है, ये जो सभी आएंगे वो आपके फोर में अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि घंटों से, जैसे कि वह 2 घंटों से नदी में नहा रहा है। अब हमें क्या पता कौन से 2 घंटों की बात की जा रही है। वह कई दिनों से बाजार नहीं जा रहा है। अब हमें क्या पता कितने दिनों से बाजार की कही जा रही है। वह सालों से स्कूल नहीं जा रहा है। सालों से कोई निश्चित समय नहीं है। अगर इधर देखा जाए तो वह सुबह से खाना खा रहा है, सुबह की बात की जा रही है। वह शाम से स्कूल जा रहा है, शाम से, वह दोपहर से स्कूल जा रहा है, दोपहर से बात करेंगे। वह रात से ही किताब पढ़ रहा है, रात से बात करेंगे। तो ठीक है, यहाँ अगर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है आपको, और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पहचान। आप इसे लिख लीजिएगा कि सिंस और फोर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहां लिखेंगे, राधा सुबह से किताब पढ़ रही है। अब देखिए, राधा सुबह से किताब पढ़ रही है। अगर राधा किताब पढ़ रही है, यहां से सुबह से कुछ छुपा लिया है तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यहां पर टाइम दिया हुआ है कि राधा सुबह से किताब पढ़ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट कौन है, राधा हैज बीन रीडिंग बुक। अब कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, राधा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस एम मैन फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एक और देख लेते हैं, वह रात से अपनी किताब लिख रही है। अब रात से तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कहा जाए कि वह अपनी किताब लिख रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पे टाइम दिया गया है रात से, तो सी हैज बीन राइट और रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न हर बुक सिंस नाइट। ठीक है, सिंस नाइट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का अफर्मेटिव। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव,
नेगेटिव में नियम एक ही है कि अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी, फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, चलिए वह कई सालों से स्कूल नहीं जा रहा है, समय आया है। ठीक है, राधा 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही है। अब यहाँ पे 2 बजे से बात होती तो हम सेंस का प्रयोग करते, अब 2 घंटे से, 2 घंटा से पढ़ी ना, तो कौन से 2 घंटों की बात कर रही है, तो इसी तरीके से। ठीक है, तो वह कई सालों से, सब्जेक्ट स्कूल नहीं जा रहा है, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कई सालों से, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, फॉर का प्रयोग करेंगे कई सालों से। राधा 2 घंटे से, राधा हैज नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। ये हो गया आपका नेगेटिव। चलिए अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कहता है कि अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो नियम है या हैव, फर्स्ट नियम कह रहा है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी, फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह जनवरी से इस घर में क्या वह, इंटरोगेटिव का पहले कहता है कि अगर बाकी क्या सबसे शुरू नियम हो तो नियम है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एनबी, फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या वह जनवरी से इस घर में रह रहा है। क्या हम सोमवार से किताब पढ़ रहे हैं। चलिए, क्या वह जनवरी से इस घर में रहता है। हैज प्लस सब्जेक्ट ही प्लस बीन, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एनबी, थर्ड एनबी फर्स्ट में आएंगी, लिविंग इस घर में, इन दिस हाउस, इसकी दिस रहेगी, जनवरी से सिंस जनवरी। ठीक है, चलिए, क्या हम सोमवार से किताब पढ़ रहे हैं तो कैसे करेंगे। हैव वी बीन रीडिंग द बुक सिंस मंडे।
ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम कि अगर वाक्य क्या सबसे शुरू हो तो नियम है। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड नियम कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है। तो सेकंड नियम कहता है इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एनवी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये आपका रूल। ठीक है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एनवी फर्स्ट में आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कितने लड़के सुबह से स्कूल जा चुके होंगे? ऐसे नहीं, वे आज कितने आम खा रहे हैं? ठीक है, वे आज कितने आम खा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? हाउ मेनी मैंगोज, अगर वाक्य के बीच में दूसरा शब्द आए तो नियम है हाउ मेनी मैंगोज हैव दे बीन ईटिंग सिंस टुडे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे दोपहर से कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो विच बुक, कौन से विच बुक हैव दे बीन रीडिंग दोपहर से सिंस नून। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का सेकंड नियम। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में। ठीक है, क्या कहता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फर्स्ट नियम कि अगर वाक्य क्या सबसे शुरू हो और बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये नियम क्या कहता है कि अगर वाक्य क्या सबसे शुरू और बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एन बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, क्या राधा रविवार से कमरे में नहीं सो रही होगी? तो कैसे करेंगे? हैश या हैव प्लस सब्जेक्ट कौन है? राधा प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस मैनुअल फर्स्ट में आएंगी सोना स्लीपिंग, प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ इन द रूम, प्लस सिंस या फोर सिंस, क्योंकि मंडे की बात संडे की बात करी जा रही है, संडे, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम। जैसे क्या वे कई दिनों से, क्या वे कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट करके देखते हैं, क्या वे कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। तो रूल्स पढ़िए, दिमाग में रूल्स पढ़ते चलिए, बनाते चलिए। क्या वे कई दिनों से, हैव दे नॉट बीन ईटिंग, कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, द फूड। अब कई दिनों से तो सिंस या फोर, तो फॉर मैनी डेज, ठीक है। ये हो गया आपका क्या वे कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। ये हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फर्स्ट नियम। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेकंड नियम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेकंड नियम कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द और निःशब्द आए तो नियम है। तो कैसे करेंगे, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एनबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अगर बाकी के बीच में प्रश्न शब्द और नहीं शब्द दोनों ही आए तो नियम है इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस एज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एनबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपको ये रूल समझना है, आपको ये रूल सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। आप एक वीडियो को नंबर बाय नंबर देखते चले जाएं, आपको ऑटोमेटिकली रूल्स याद हो जाएंगे। मैंने जितना सरल बनाने की कोशिश की है उतना सरल तरीके से आपके लिए रूल्स बनाए, ठीक है। एक दूसरे से सभी संबंधित और एक दूसरे से जोड़कर कीजिएगा, ठीक है। हम फरवरी से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो हम फरवरी से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम फरवरी से को छुपा लें तो हम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हम फरवरी से टाइम दे दिया, फरवरी से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड वाई प्लस हैज या हैव, हमें तो है, प्लस सब्जेक्ट वी प्लस नॉट प्लस बी प्लस एनी फर्स्ट में आएंगी डूइंग और अपना अपने साथ आवर वर्क सिंस फेब्रुअरी, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज मैंने पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जितना सरल हो सका था मैंने उतना सरल आपके लिए किया। आप मेरी वीडियो को लाइन वाइज नंबर देखते चले जाएं, आपको ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएंगे। और अगर आप सेंटेंस सीख गए तो सेंटेंस ही संबंधित नाउन प्रोनाउन वगैरह उन्हीं से एग्जाम्पल इन्हीं से संबंधित दूंगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सभी आप समझ सकें, ठीक है। तो चलिए, अगर आप सेंटेंस ध्यान से देख लिए, समझ लिए, मैं आपको सेंटेंस वहां पे एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी ये किस सेंटेंस से उठाया गया है, किससे लिया गया है, कौन सा सेंटेंस है। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सेंटेंसों को ध्यान से पढ़ लें, जिससे कि आपको आगे वाली इंग्लिश समझ में आ सके। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको इंग्लिश का ग्रामर पार्ट पूरा समझाऊंगा, पूरा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।